भारतीय जनता पार्टी और उनके जुड़े जो दामाद हैं जो मुस्लिम है विशेष तौर पर उन पर लागू होता है क्या? गाय को काट के खाने वाली कांग्रेस पार्टी और ये सनातन विरोधी है, राम द्रोही है, कृष्ण द्रोही है, शंकर द्रोही है। ये दिग्विजय सिंह का बर्ताव जिहादियों के समर्थन वाला है। जितने बड़े बड़े नेता वहाँ फीता काटने आते हैं उनको सबसे पहले आप गौमूत्र दीजिए कटोरे में के भाई साहब इसको दीजिए तो फीता काटिए। मैं समर्थन करता हूँ तो मुसलमानों को नहीं जाना तो बिल्कुल नहीं जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के बाहर में इस वक्त मौजूद हूं। जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर एक माहौल काफी गरमाया हुआ है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के तमाम विधायक और मंत्रियों ने जिस तरीके के बयान दिए हैं गरबा को लेकर, चाहे रामेश्वर शर्मा हो चाहे विश्वास सारंग हो, इन तरीके के बयान को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस के काफी बड़े बड़े नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, वैसे उनके ट्वीट भी सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से अभी एक दो दिन पहले ही दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया है, क्या मध्य प्रदेश के जो गरबा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और नेताओं को भी गौमूत्र पीकर ही एंट्री मिलेगी, इस तरीके के ट्वीट करा है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बड़ा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। मैं आज कुछ यहाँ के जो नेता और यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे मैं बात करूंगा कि ये जो मामला है उसको लेकर उनकी क्या राय है। प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी दिग्विजय जी का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी गौमूत्र पीकर ही एंट्री मिलेगी गरबा को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता रामेश्वर शर्मा से लेके जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को गरबा नृत्य में एंट्री करनी है वो लोग गौमूत्र पी के वहाँ जाएं, कलावा बांधें। तो ये जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता वहाँ पर जाएंगे, क्या उन्हें गेट पर गौमूत्र सर्व करोगे आप? उनको भी गौमूत्र पहना के पहुँचा, केवल जनता के लिए नियम, नेताजी को भी तो पिलाओ आप। तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। अगर आपने वास्तव में जो है सुरक्षा और पवित्रता की दृष्टि से ये बात आप कर रहे हो तो अपने नेताओं से इसका पालन करवाओ। जितने बड़े बड़े नेता वहाँ फीता काटने आते हैं उनको सबसे पहले आप गौमूत्र दीजिए कटोरे में के भाई साहब इसको पीजिए फिर फीता काटिए। बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसका जो है हम लोग भी ताली बजाएंगे। देखिए, लगातार दिग्विजय सिंह जी जब कोई सवाल करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस सवाल को तोड़ मोड़ के पेश करती है। दिग्विजय सिंह जी ने ये कतई नहीं कहा। दिग्विजय सिंह जी का जो संदर्भ को आपको समझना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी ने यह कहा है कि ये जो सब नियम भारतीय जनता पार्टी और उनके चिंटू नेता जो आम जनता पे नियम बनाते हैं, क्या उन नियमों का परिपालन भारतीय जनता पार्टी और उनके जुड़े जो दामाद हैं जो मुस्लिम है विशेष तौर पर उन पे लागू होता है क्या? ओम बिरला जी की बेटी है अंजलि, उनके जो पति हैं उनका नाम है अनीस, क्या उन पे लागू होता है? आरएसएस के प्रमुख नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है रामलाल जी की बेटी है शौर्य गुप्ता, उनके पति हैं फैजान करीम, क्या उन पे लागू होता है क्या ये नियम? तीसरे हैं अशोक सिंघल जी, जो पूरी दुनिया जानती है, आरएसएस के बड़े कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बेटी है सीमा और उनके पति है मुख्तार अब्बास नकवी, क्या उनके ऊपर ये नियम लागू होता है क्या? दिग्विजय सिंह जी का संदर्भ ये है, क्या वो लोग क्या उत्सव नहीं मनाते क्या वो लोग गरबा पंडाल में जाते नहीं है क्या? इस संदर्भ में मैं, चूंकि मैं खुद सनातनी हूँ, हम लोग सब गौमूत्र को पीते हैं और जब भी कोई धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं घर में गौमूत्र का पालन करते हैं, उपयोग करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रोपेगेंडे अपना के नफरत की राजनीति देश में कर रही है। गरबा जो है वो आस्था का विषय, आराधना का विषय, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब उस गरबा पंडाल में कौन व्यक्ति प्रवेश करेगा कौन नहीं करेगा, ये गरबा आयोजक पर डिपेंड करता है। आयोजक जिसको चाहेंगे उसको परमिशन देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे, लेकिन निश्चित रूप से मुसलमानों को उस गरबा पंडाल में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इंदौर के रमेश मंदोला जी द्वारा लगातार कंकेश्वरी गरबे का जो आयोजन किया जाता है उसका ठेका किसको दिया जाता है? पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि आपने फिरोज नामक एक व्यक्ति को ठेका दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी कथनी और कथनी में स्पष्ट अंतर झलकता है और दिखता है। तो जनता, मध्य प्रदेश की और देश की जनता जानती है कि गरबा एक उत्सव है, माता की आराधना का विषय, राजनीति का विषय कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, मेरा ये कहना है कि भाजपा के अंदर सिर्फ सिख या ईसाई या हिंदू या सनातनी लोग नहीं है। भाजपा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पूरे
मुस्लिम भी जो सदस्यता है उनकी, मुस्लिम भी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब उन मुस्लिमों को भी मेरा ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जो ये बात कही है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। अगर वो कह रहे हैं कि गोमूत्र पे पी के जाना पड़ेगा, तो अभी ये जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो लोग हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता है, मेरा ये पहले भी कहना रहा है, क्या इन लोगों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अगर ये बात कही है कि मुस्लिमों का आना वर्जित है, मुस्लिम नहीं आए गरबे के अंदर, पंडालों के अंदर, तो अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा कोई शहनाज हैं वो कोलार पे गई थी, उनको बुलाया गया था गरबे के अंदर। क्यों बुलाया गया था? उसके बाद मेरा भी यही कहना है कि कोई भी मुस्लिमों का कोई काम नहीं है गरबे के अंदर। आस्था नहीं है, रामेश्वर शर्मा जी कहते हैं कि आस्था नहीं है, विधायक जी ने कहा है ना, तो ठीक है, अगर आस्था नहीं है तो नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुसलमान हैं, जो सदस्यता ग्रहण करके बैठे हुए हैं, जिनकी सदस्यता है, जिनके पास जाते हैं गरबे के, जब वो लोग जाते हैं तो क्या उनको भी गौमूत्र लेना पड़ेगा? मेरा ये सवाल है, क्या उन लोगों को भी आना मना है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, और लिहाजा वही लोग जाते हैं और कोई नहीं जाता? के ऊपर अल्पसंख्यक विभाग के अगर कोई मुस्लिम है और वो जाते हैं और वो गौमूत्र का अगर ये बात कर रहे हैं कि गौमूत्र पिलाया जाएगा, तो मेरा तो इस बात के ऊपर कड़ी निंदा करता हूँ मैं इस विषय के ऊपर। आप धर्म से परे हो, फिर आप धार्मिक हो ही नहीं। मैं तो सम्मान करता हूँ, माननीय सांसद महोदय ने, माननीय विधायक महोदय ने जो बात कही मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ कि मुसलमानों को नहीं जाना तो बिल्कुल नहीं जाना है। जहाँ पे हमारी आस्था नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जहाँ हमारी आस्था है आप वहाँ पे जाएं। और जब अल्पसंख्यक मोर्चे के जो लोग हैं, या जो अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर भी नहीं है, जो नेताओं से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मुसलमान जिनने उन सदस्यता ग्रहण करी है, उन लोगों को भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस सदैव सनातन विरोधी रही है, सनातन द्रोही रही है, और ये वही कांग्रेस है जो दक्षिण भारत के जो कांग्रेसी अलायंस के पार्टनर्स हैं इनके कांग्रेस के, वो कहते हैं कि हम उत्तर भारतीयों को काऊ यूरिन स्टेट से तुलना करते हैं। तो निसंदेह, और ये लोग गाय को काट के खाने वाली कांग्रेस पार्टी आज इस प्रकार की बात करेगी, यही अपेक्षा रहती है। और ये सनातन विरोधी है, रामद्रोही है, कृष्ण द्रोही है, शंकर द्रोही है, और दिग्विजय सिंह जी का ये बयान भी दिग्भ्रमित करता है। दिग्विजय सिंह जी का नाम जो है, लेकिन वो उसके विपरीत काम है उनका दिग्भ्रमित करने का। और दिग्विजय सिंह जी को क्या यह नहीं जानकारी कि ये तय करने वाले कौन होते हैं? अगर कोई गरबा धार्मिक संस्था आयोजित करती है, जो धर्मगुरु तय करेंगे कि उनको अपने धार्मिक कार्यक्रम में जो श्रद्धालु हैं उनको किस प्रकार से आना है। और गरबा तो पूर्ण रूपेण धार्मिक कार्यक्रम होता है, वह भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती। क्या दिग्विजय सिंह जी यह नहीं जानते? मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी को भी अपना ज्ञान समुन्नत करना चाहिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस सदैव सनातन मूल्यों का अपमान करती है, सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स से तुलना करवाने वाली कांग्रेस, भगवान राम को नहीं मानने वाली कांग्रेस, भगवान शिव का, भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण के उपदेशों को, गीता को जिहाद से तुलना करवाने वाली कांग्रेस, ये दिग्विजय सिंह जी सनातन द्रोही हैं, कांग्रेस सनातन द्रोही है। सर, दिग्विजय सिंह जी का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक मोर्चा विभाग है बीजेपी का, उसमें जो मुसलमान हैं वो शाहनवाज हुसैन जी हैं, वो जो प्रवक्ता जो कांग्रेस के बीजेपी के जो मुस्लिम प्रवक्ता हैं, वो इन लोगों को भी क्या गौमूत्र पिलाएंगी, मतलब फ्री एंट्री मिलेगी? देखिए, दिग्विजय सिंह जी और एक कांग्रेस भारत को वर्ग संघर्ष करवाने की दिशा पर लेके जाना चाहती है। दिग्विजय सिंह जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी, आपको यह नहीं जानकारी क्या ये गरबा भारतीय जनता पार्टी करवाती है क्या? या दुर्गा प्रतिमा की जो स्थापना है वो हमारे धार्मिक धर्माचारी करते हैं। गरबा में माँ अम्बे की, माँ दुर्गा की आराधना होती है, उनकी पूजन होती है, उनकी आरती होती है। ये पूर्ण रूपेण विशुद्ध रूप से धार्मिक कार्य है। और भारतीय जनता पार्टी तो सर्वपंथ संभाव में विश्वास करती है। हम सर्वपंथ संभाव की बात करते हैं। यह तय करना कि कौन गरबे में आएगा, कौन किस प्रकार से जो हमारे यहाँ नवदुर्गे में पूजन होगी, हमारे धर्माचार्य धर्मगुरु बताते हैं, वो तय करेंगे। और जो आयोजक होते हैं उसके वो तय करते हैं। दिग्विजय सिंह जी वर्ग संघर्ष करवाने के लिए इस प्रकार के उल बयान देते हैं। एक तरीके से कांग्रेस अब ये भी कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, रामेश्वर शर्मा क्यों इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि अगर कोई जिहादी कोई या फिर कोई मुस्लिम एंट्री करता तो उसको चलने योग्य नहीं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी को ये समझ, भारतीय जनता पार्टी सर्वपंथ संभाव की में विश्वास करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारा मूल मंत्र है, और हम यही काम कर रहे हैं। अब अगर हमारे यहाँ कहा है तो देखिए, धर्माचार्य तय करते हैं कि किसको आना है,
और जब मैं तो कहता हूँ किसी भी धर्म के, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों या फिर हिंदू धर्म के हों, तो हम जब धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो एक ही प्रकार के धर्मावलंबी जाते हैं। जिस प्रकार से मक्का जाना हो तो मक्का में हमारे मुस्लिम बंधु जाते हैं, वहाँ धर्म तीर्थ क्षेत्र है, या वेटिकन जाते हैं तो ईसाई बंधु जाते हैं, और उनकी पद्धतियाँ अलग हैं, उनके पूजा पद्धतियाँ अलग हैं। तो उसी प्रकार से जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो मुझे लगता है सभी पंथों का, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको नहीं जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? और अगर करते हैं, एक तरफ तो आप फिर हमारे जो आराध्य हैं, ये हमारे भगवान हैं, उनका अपमान करते हैं लोग, और अपमान करते हैं, और दूसरी तरफ गरबा जैसे आयोजन में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं लव जिहाद या जो धर्मांतरण की बात आती है, यह भी डर रहता है। तो जो धर्मगुरु जो कहते हैं, जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो उनको उनकी बात मानना चाहिए। मुझे लगता है मुस्लिम धर्मगुरु भी और ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी अपने अपने समाज के, अपने धर्म के लोगों को ले कहेंगे कि वो गरबा में ना जाएं, क्योंकि वो विशुद्ध रूप से वहाँ पर माँ दुर्गा की, माँ अम्बे की आराधना की जाती है, और वो हिंदू धर्म की देवी देवता हैं। तो वहाँ पर जाने से मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि हमारे धर्म का हम पूछते हैं तो ये, और अगर आप पूछते हैं तो फिर उनको मानिए, उनको काफिर मत कहिए या उनके धर्म का अपमान मत करिए। चाहे यह सभी के ऊपर लागू होता है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो। देखिए, दिग्विजय सिंह जैसे नेता तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो गए, सनातन धर्म का अपमान करते हैं। अरे गंगा जल, गौमूत्र, ये तो सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो 50 सालों तक तुष्टीकरण करती रही, रोजा इफ्तारी करती रही, मस्जिदों के सामने खड़े रहे, यहाँ तक कि आतंकियों का समर्थन दिग्विजय सिंह करते रहे। आज जब सनातन धर्म में, गरबा में हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है, उसे रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तो उस पर भी दिग्विजय सिंह को आपत्ति है। ये दिग्विजय सिंह का बर्ताव जिहादियों के समर्थन वाला है। इस तरह के बर्ताव की समाज में निंदा की जाना चाहिए। सर, अगर बात की जाए, उनका ये भी कहना है कि जो अल्पसंख्यक मोर्चा विभाग है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें जो कुछ मुसलमान है, क्या उनको भी अगर गिफ्ट के तौर पर बुलाएंगे, उनको भी क्या गौमूत्र पीना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी भेदभाव नहीं होता है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास की नीति पे चलती है। केंद्र राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे पीएम आवास हो, चाहे राशन योजना हो, कभी किसी का भेदभाव नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि समाज में जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जो समाज में वैमनस्यता ला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सजग होकर कार्रवाई होना चाहिए।